आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिश्तों के इंग्लिश में नाम। ग्रूम, ग्रूम कहते हैं दूल्हे को। ग्रूम दूल्हा। फियांसे, फियांसे का मतलब होता है मंगेतर। यहाँ पे फ़र्क आपको बता दूँ, लड़के और लड़की दोनों के लिए लफ्ज़ मंगेतर ही यूज़ होता है, लेकिन जब हम किसी मेल मंगेतर की बात करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन होगी फियांसे, लेकिन जब फीमेल मंगेतर की बात होगी तो होगी फियांसी, यानी CEE आएगा उसमें। विडो, विडो कहते हैं बेवा को। विडो बेवा, यानी जिस खातून का हस्बैंड जो है वो वफात पा जाता है उसको हम कहते हैं विडो। विडुअर होता है रंडवा, यानी जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है उस मेल को कहते हैं विडुअर, रंडवा। ग्रैंडफादर, दादा या नाना के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। वालिदैन, वालिदैन के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स वालिदैन। ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं वालिदैन के वालिदैन को, यानी आपके दादा दादी या नाना नानी, उनको कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। गार्डियन, गार्डियन होता है सरप्रस्त, गार्डियन सरप्रस्त। चाइल्ड, बच्चा, चाइल्ड बच्चा। सिबलिंग्स, बहन भाइयों के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स बहन भाई। फादर इन लॉ, ससुर, ससुर को कहते हैं इंग्लिश में फादर इन लॉ, और सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ सास। दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ, सन इन लॉ। बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। साला या बहनोई, इसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। साला या बहनोई। साली या नंद को इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। उसके बाद है अंकल, ताया चचा मामू हालू फूफा, इन सब के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं अंकल। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अगर इसको सीखना चाहें तो वो इस तरह से होगा कि जो अंकल आपके वालिद की तरफ से यानी जो रिश्ते हैं उनको आप कहते हैं पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल, और जो आपकी वालिदा की तरफ से है आपके अंकल उनको आप कहेंगे मैटरनल अंकल। ठीक है, वालिद की तरफ से जो रिश्ते हैं उनको पैटर्नल अंकल कहेंगे और वालिदा की तरफ से जो रिश्ते हैं उनको आप मैटरनल अंकल कहेंगे। उसके बाद है आंट, खाला या चची। आंट का मतलब खाला या चची को आप आंट कह सकते हैं। नीस, नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी के लिए आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं नीस, नीस। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, भतीजे के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है नेफ्यू। अडॉप्टेड सन और डॉटर, गोद लिया हुआ बेटा या बेटी, इसको इंग्लिश में कहेंगे अडॉप्टेड सन और डॉटर। मैरिज, मैरिज का मतलब शादी है, सबको पता है। ब्रेकअप, इलादगी, ब्रेकअप का मतलब होता है इलादगी। डाइवोर्स, डाइवोर्स कहते हैं तलाक को, डाइवोर्स तलाक। ब्राइड, ब्राइड कहते हैं दुल्हन को, दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। ग्रैंड मदर, दादी या नानी के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है ग्रैंड मदर। और ग्रैंड सन कहते हैं पोते या नवासे को, पोते या नवासे को इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड सन। ग्रैंड डॉटर, पोती या नवासी, ग्रैंड डॉटर पोती या नवासी। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई। कज़न, तायाजाद भाई, चचाजाद भाई या बहन को आप इंग्लिश में कज़न कहते हैं। कज़न का मतलब होता है तायाजाद भाई, चचाजाद भाई या बहन कोई भी, उसके लिए आप कज़न यूज़ कर सकते हैं। स्टेप सिस्टर कहते हैं सौतेली बहन को, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन। फॉस्टर सिस्टर, फॉस्टर सिस्टर होता है मुँह बोली बहन, फॉस्टर सिस्टर मुँह बोली बहन। स्टेप फादर, सौतेला बाप, स्टेप फादर सौतेला बाप। स्टेप मदर, सौतेली माँ, स्टेप मदर सौतेली माँ।